अंसारी फैक्टर से धरे योगी के मंत्री ओपी राजभर अपनी मजबूत सीट छोड़कर चले नहीं रहा। पूर्वांचल में बदलेगा पूरा सियासी गणित, एक फैसले से हिला पूरा गठबंधन। जहुराबाद छोड़ अतरौलिया पर राजभर की नजर। निषाद से टकराव, सवर्ण नाराजगी और वोट बैंक का डर। क्या 2027 से पहले बदल जाएगा पूरा खेल? वीडियो में जानिए। क्या अंसारी फैक्टर से डर गए ओपी राजभर? क्या हार के डर ने बदलवा दी राजभर की रणनीति? आखिर क्यों जहुराबाद अब राजभर के लिए सुरक्षित नहीं रहा? इन सवालों की गूंज पूर्वांचल से लखनऊ तक गूंज रही है, क्योंकि पूर्वांचल की सियासत में एक ऐसा दाव चला गया है जिसने पूरी राजनीतिक जमीन को हिलाकर रख दिया। सोचिए, जिस नेता की पहचान उसकी परंपरागत सीट से होती थी, वही नेता अचानक उस सीट को छोड़ने का ऐलान कर दे तो मामला साधारण नहीं होता। ये बात जितनी सरल है, उसके पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो सकते हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल गाजीपुर की जहुराबाद सीट सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि राजभर की सियासी पहचान रही है। 2017 में बीजेपी के साथ और 2022 में सपा के साथ रहते हुए उन्होंने यहाँ जीत दर्ज की, लेकिन अब समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। गाजीपुर और मऊ बेल्ट में अंसारी परिवार का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और अब वो पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। इस इलाके में यादव और मुस्लिम वोट मिलाकर करीब 35 से 40% तक का मजबूत वोट बैंक बनता है, जो किसी भी उम्मीदवार की जीत तय कर सकता है। पहले यही समीकरण राजभर के पक्ष में था, लेकिन अब वही उनके खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। यही वजह है कि राजभर ने समय रहते अपनी रणनीति बदल दी है। दावा ये भी है कि अतरौलिया सीट पर उनकी नजर इसलिए है क्योंकि वहां राजभर और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रभाव अच्छा माना जाता है। इसके अलावा यहाँ यादव वोट भी है, लेकिन सीधी टक्कर में समीकरण उतना मजबूत नहीं जितना जहुराबाद में बन चुका है। यानी साफ है कि राजभर अब जोखिम लेने के बजाय सुरक्षित सीट की तलाश में है, जहाँ जातीय समीकरण उनके पक्ष में बैठ सके। लेकिन इस फैसले का दूसरा पहलू और भी बड़ा है, जो सीधे बीजेपी और एनडीए की राजनीति को प्रभावित करता है। राजभर ने सिर्फ अतरौलिया ही नहीं, बल्कि शाहगंज जैसी सीटों पर भी दावा ठोक दिया है, जो निषाद पार्टी के प्रभाव में मानी जाती है। पूर्वांचल में निषाद वोट करीब 5 से 7% तक प्रभाव डालता है और कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। और ऐसे में संजय निषाद का नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये सीधा उनके सियासी क्षेत्र में दखल माना जा रहा है। तीसरा बड़ा फैक्टर सवर्ण वोटों की नाराजगी है। पूर्वांचल में ब्राह्मण, ठाकुर और भूमियार वोट मिलाकर करीब 18 से 20% तक प्रभाव रखते हैं। राजभर के बयानों के चलते इन वर्गों में दूरी बढ़ी है, जिसका असर चुनाव में दिख चुका है। यही कारण है कि अब राजभर ऐसी सीट तलाश रहे हैं जहां उन्हें सवर्ण विरोध का सामना कम करना पड़े और पिछड़ा वोट ज्यादा मजबूती के साथ आ सके। पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ लगभग 100 से ज्यादा विधानसभा सीटें आती हैं और यूपी की सत्ता की चाबी काफी हद तक इसी इलाके से तय होती है। 2017 और 2022 में बीजेपी ने इसी क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन कर सत्ता हासिल की थी, लेकिन 2024 के चुनाव में यह समीकरण बदलते नजर आए। अब अगर एनडीए के अंदर ही इस तरह की खींचतान बढ़ती है तो इसका सीधा फायदा विपक्ष को मिल सकता है। राजभर का ये दाव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक बड़े सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। वो ये संकेत दे रहे हैं कि अब हर नेता अपने लिए सुरक्षित जमीन तलाश रहा है और गठबंधन के भीतर भी प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है। अंसारी फैक्टर, सवर्ण नाराजगी, निषाद टकराव और सुरक्षित सीट की तलाश, ये चारों कारण मिलकर एक बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। अंत में सवाल यही है कि क्या ओम प्रकाश राजभर का ये कदम उन्हें नई ताकत देगा, या फिर यही दाव बीजेपी के लिए सिरदर्द बन जाएगा, क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति में एक छोटी सी चाल भी पूरे चुनाव का रुख बदल देती है। अगर ये समीकरण इसी तरह उलझे रहे तो 2027 में मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा।